बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की क्या है, बात खत्म भी हो गई। तो नफ्स फतवा गोया के सही मान रहे हैं। तीसरा जो पैराग्राफ है बतौर इफादा या बतौर इजाफा कह लीजिए, उसमें जो बातें कही गई हैं उन बातों से इख्तलाफ हुआ, यही है ना जी। चलिए तो इसको लिखा जाए कि नफ्स फतवा से उसमें ये जुड़ा है कि अशकार अमरे मज़मूम है और ये किसी एतराज़ जुड़े से ये अमरे मज़मूम है बल्कि शार को है, बस यही हम लोग इसी तरह हैं। तौबा कराना तो मतलब वो सही बैठे तो शार कुफ्र जो होगा वो अमरे मज़मूम नहीं होगा क्या? ठीक है, अमरे मज़मूम से उसमें बहुत ज़्यादा खिफ़त आ गई। अमरे मज़मूम है ना जी, और उसमें वो है ना। हाँ, अमरे मज़मूम के जो आखिरी पैराग्राफ है उससे बहुत मतलब कि खिफ़त हराम भी बोला जाता है, नाजायज़ भी बोला जाता है, मना भी बोला जाता है, लेकिन मतलब यह है कि मर्ज़ माल ये कि अमरे मज़मूम है। अब मज़म्मत के दर्जे मुख्तलिफ हैं। तो नफ्स फतवा में जो तौबा का हुक्म दिया, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया गया, इससे मुत्तफिक है ना? आप बोला ना, आप बोला ना। हाँ हाँ आप बोला ना। आप बोले ना, हम और आप तो करिए ना, मशवरा आप ले लें हमसे। हाँ मशवरा ले लें हमसे। फरमाएंगे ये मैंने अर्ज किया है, फिर से सुन लिया जाए। फतवा वहाँ तक आकर के खत्म हो गया है कि जैद को मैंने हुक्म तौबा लगाया है, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह का हुक्म नहीं लगाया। और वो इसलिए नहीं लगाया है कि मैंने उसमें करीना दिया है कि जैद आलिम दीन है, भला व रज़ा रब्बत से कशका क्यों लगाया। तो जाहिर बात है कि जुनुल मोमिनीन खैरा के तहत हम ये कह सकते हैं कि जैद जो आलिम दीन है, एक तो मुसलमान, उस पर भी आलिम दीन, तो भला रज़ा रग़बत का वहाँ क्या तस्वुर है। ज़बरदस्ती का रज़ा रग़बत का पहलू तो हम ला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने उसमें सिर्फ तौबा का हुक्म दिया है। इस पर आपका क्या फरमान है? मेरा कहना यह है कि इस पर सिर्फ तौबा का हुक्म नहीं होना चाहिए, अशकार कोई भी लगाए, कैसे भाषा ये कैसे नहीं। तो पहले ये फिक्स करें कि अभी जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूद फिल खारिज मुतय्यन ज़ैद के हवाले से कर रहे हैं या फर्जी ज़ैद से कर रहे हैं? हम ये हुक्म मुतलक कर रहे हैं, किसी खास के बारे में मुतलक ज़ैद से तो हम लोगों का उन्वान ही नहीं है, न उसके लिए आए होंगे आप लोग। मुतलक ज़ैद की तो बात ही नहीं है। जितने सारे के सारे जो तशरीफ़ लाए हैं उन्हें ये पता है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी बताया गया है कि फ़लाँ साहब जो मौलवी सरात का नाम है, जिनको ज़ैद के उन्वान से बनाया गया है, उनको उन्होंने सिर्फ तौबा का हुक्म दिया, तजदीद ईमान निकाह का हुक्म नहीं दिया। ये गलत हो गया। तो वो तो बिल्कुल अज़हर मिन अश-शम्स है ये खबर कि सवाल जो हुआ है वो मौजूद फिल खारिज ज़ैद मुतय्यन के बारे में हुआ है। हुक्म भी जो मैंने लगाया है वो मौजूद फिल खारिज मुतय्यन ज़ैद के बारे में लगाया है। लिहाजा अभी हम लोग उस ज़ैद से बाहर जाएंगे तो फिर ये खलते मबहस होगा। इसलिए हमें बात तो करनी पड़ेगी उसी ज़ैद के बारे में जिसको मसऊल अन्हु बनाया। उसके लिए मैंने तजदीद ईमान का, तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ तौबा का हुक्म दिया है। इसमें आपका क्या है? देखिए, फिर भी मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस ज़ैद को आपने मुतय्यन माना है, मौजूद माना नहीं है, वो तो है ही है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। आपकी नज़र में क्या मामला है, क्या है, नहीं है, वो आप जानते होंगे तो क्या आपने तहकीक है। हमारा सिर्फ ये कहना है
कि कशका लगाने वाला और सिर्फ आज हम लोग जो भाषा भी कर रहे हैं हट के चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं होती। तो उस फतवा पर भी कोई बात फतवा का हुक्म आम होता है। नहीं, फतवा सुना देना, हम लोग जल्दबाजी न कर रहे हैं, इत्मीनान से बात करें। जी उस जैद से बहस हुआ है कि हमारी नहीं है अभी, जो मसूल अनुभव है, जाहिर बात है उस जैद से जब बहस नहीं है तो उस फतवा से भी बहस नहीं है। तो ये आपने कैसे पूछा? इसलिए कहा कि फतवा मुतय्यन जैद के बारे में है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुना था ना, फतवा मुतय्यन जैद के बारे में है, इतना मानते हैं। हुक्म आपका था, जिस एतबार में वो आपने कराया वो आपने पहला वास्तव माना है ना, हमारा फतवा मुतय्यन जैद के बारे में है या मुतलक? आपका मुतय्यन जैद के बारे में हो गई बात ना, इतना ही पूछना है। तो जिस मुतय्यन जैद के बारे में मेरा फतवा है, उस मुतय्यन जैद के बारे में बात नहीं करनी है, नहीं बात नहीं करनी, तो उस फतवा पर भी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं फतवा का फिर हम बात होगा ये क्या मतलब है। टाइम हम लोगों के पास बहुत कीमती है, हम लोग इसको और हम लोग अपने गुफ्तगू में किसी का मजाक न उड़ाएं, हम लोग किसी को दलील करने की कोशिश न करें, अल्लाह ताला बचाए उसे। नहीं, भारतीयों का तस्वुर न करें, हम लोग यहाँ बैठे हैं इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, किसी को ज़ेर करना मकसद नहीं है कि ज़ाहिर मसला। तो मैं इस बात की वजाहत चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ आज बैठे हैं वो मुतय्यन फतवा के बारे में बैठे हैं या मुतलक कशका के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मुतलक कशका के बारे में बात देखा जाए इसमें मुतलक कशका की मुतलक कशका के बारे में बात कर रहे हैं, नोट किया जाए, बाद में मजमून बना लेंगे, पहले इसको कलम है। मुतलक कशका के बारे में बात करने आए हैं। हमारे सारे मोहतरम हैं, इसलिए बहुत संजीदगी से बात है, बहुत अच्छी बात है। उस कशका के बारे में बात नहीं करने आए हैं जिस कशके का जिक्र ज़ैद मसऊल अन्हु के सवाल के साथ है, उसका यहाँ कोई तज़किरा नहीं है। गोया कि वो फतवा भी हमारे नज़दीक ज़ेर बहस नहीं है, वो फतवा ज़ेर बहस नहीं होगा ना। अभी आप मुतलक कशका लिखे दोनों आदमी को दिया जाए, एक आदमी आदमी मुतय्यन करना बात करें तो बेहतर है। कोई मजमून नहीं लिखे पढ़ाए मेहरबान जबरील साहब, अभी कोई मजमून नहीं लिखे, मुफ्ती साहब ने पर्सनल बात सब क्षणा करते नहीं है ये सब अभी मुतय्यन होगा जो मैं खड़ा हुआ इसी कोई एक आदमी बात करने के लिए नहीं आया है, सब मसले सबके मैंने अपनी बात पेश किया। हाँ तो आदमी मुतय्यन कर लिया। कशका के ताल्लुक से जो फतवा मुफ्ती साहब ने दिया, बरेली शरीफ अगेंस्ट फतवा आया। हम लोगों की अकीदत बरेली शरीफ से जुड़ी हुई है, मरकज़ हमारा बरेली शरीफ है। ताज़ी खुदात में जो ताज़ु शरिया अली रहम और रिदवान थे, अभी हुजूर अज़म मियां दामजिल्लु अलैना है। फतवा अगर मुख्तलिफ हो दैट इज़ अवर डिपार्टमेंट, लेकिन किसी मुफ्ती को टारगेट करना ये एक अलग मामला होता है। यहाँ पर बरेली शरीफ को टारगेट किया गया, मुफ्ती अफजाल की क्या वक़्त है मेरे सामने वगैरह वगैरह, उन तमाम बातों के लिए यहाँ हाजिर आए। नंबर 2, डॉक्टर ताहिर कादरी के ताल्लुक से हिंदुस्तान के जमहूर उलमा का कुफ्र का फतवा है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पर एक मिनट, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये, एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि 3 आदमी हजरत की तरफ से पहले बाकी लोग शामिल हैं। हम आपसे बहस नहीं कर सकते, आप हमारे बड़े बात में तो हमारी समझ में हमें जो समझने में मेरी समझ बात तो सही भी गलत, मैंने अपनी बात पेश की मेरी अपनी बात, मेरी अपनी राय को मैंने पेश की, मैं दूसरे के राय से मुत्तफिक नहीं, कोई क्या करे। हाँ, अगर कोई अपनी राय अपने एतबार से पेश करे, उनका क्या नजरिया है, मैं हुक्म नहीं ला सकता। मेरी कशका पर मेरा
साहब अपने रफ़क़ा के साथ मुतलक़ अपने आप काफी नहीं काटिए आप कट जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, कट जाएगा। आप अपनी बात कहें, आपका कट जाएगा, रोकना नहीं, अभी काट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं आपकी मुतलक़ कश्मीर में मुनाज़रे क्या है? मुनाज़रे क्या है? सबसे पहले 3 दिन आदमी बैंक का काम हो जाए। कल किसी बहन को कोई कहेगा बात में कि देखो मुनाज़रा करने लगे, क्या समझते हैं आप? हमारे यहाँ एक से एक करवा बैठे चला है तो क्या से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाए, फिर उसके बाद मौलाना मुफ्ती लगी साहब की बात सुनी जाएगी। आज़ान हो गई, नमाज की। करते हैं आज़ान को। अजान को मेरी गुजारिश है, 3 आदमी आप 2 ही आदमी गुफ्तगू करें। नहीं हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और बहुत इत्मीनान लग रहा है, हम सुकून महसूस कर रहे अगर सब लोगों का इत्तेफाक हो जाए तो ये भी ठीक है। हैं। ऐसे ये खत्म मबरस होगा। अब आप जो बोल रहे हैं मेरे सबको सीधा वैसा नहीं बोले, ऐसा करना चाहिए था, मेरे मन के मुताबिक नहीं आगे में कोई हम सब में तैयार, हम सब में तैयार। कोई आदमी बात कर इस सिलसिले में सिराज नामून का उन्होंने खड़े होकर सवाल भी किया था मुझसे कि हम राजी नहीं हैं, उससे हम उससे जगह बदल में 10 का नहीं लगाया, शुगर भी कैसे लोग लगा दिया, कैसे क्या किया। तो निजामुद्दीन साहब इस मसला को 1000 आदमी के बीच में ख़त्म कर दिया कि आप तौबा कर लीजिए, क्या कि नहीं? हाँ, तौबा करा दिया और कलमा भी पढ़ा दिया, सब कुछ करा दिया। जिस मुफ्ती साहब को आप भी जानते हैं, मानते हैं और सही भी जानते मानते हैं, मेरे ख्याल से एक बड़े मुफ्ती ने इस मसला को हल कर दिया, खत्म किया जाए, तो ख़त्म हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है। तो उसको फिर निकाह पढ़ाने की नौबत हमारे पास सुनिए, निकाह पढ़ाने की नौबत आती तो वो खुद कहते निकाह पढ़ा लीजिए, लेकिन ऐसी बात उन्होंने फरमाया नहीं, तौबा करा दिया। और जिसमें एक दो आदमी कि स्टेज पर इससे कई गुल्ला उलमाए कराम जमा थे, मुफ्ती साहब आप थे कि नहीं, तो ऐसा करा दिया उन्होंने। जमाने में एक बड़े आलिम है जिसको हम लोग अपना पेशवा रहबर जानते हैं, और उन्होंने इस मसला को ख़त्म कर दिया, दोबारा लाने में तौबा बेचारा कर लिया, बड़े मजमा में कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उस मसला को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुफ्ती मोहम्मद साहब जी कैसा है? सही, तो ख़त्म कर दिया, खत्म हो गया, अब फिर क्या है? वो मसला नहीं है, वो मसला वो नहीं है, वो बात नहीं। अच्छा हो गए। हाँ, उसमें जो कुछ बात अच्छा, दूसरी बात ये बात है कि हमें कुछ और कहने दीजिए। हमें आपकी तहरीक आ रही है, मालूम है, इसलिए आप क्या कलम नहीं पकड़ा, बैठे में हाथ से कलम पकड़ा तो मोहम्मद साहब, हमारा और आपका मरकज़ बरेली शरीफ है और सफिया भी है, और वहाँ का हम लोग एहतराम करते हैं। आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुनी होगा, जाहिर सी बात है कि हम बरेलवी हैं, चाहे उनको आवे या नहीं आवे, बरेलवी होने का अपने आप को वो ऐलान करता है। तो
आज से कई साल पहले मैं हज़रत अल्लामा शेर नेपाल साहब के मदरसा में पढ़ाता रहा और 17 साल तक मैं रहा, हमें सारी तारीख मालूम है। और हाफिज़ साहब अलैहिर्रहमान का जो मामला चला था, और अल-मुस्तफ़ी में अल-मसऊद में उनके 40वां के ऊपर में जो किताब निकली थी, वो आपको याद होगा, आपका बस कहाँ जमा रहा होगा, छोटे रहे। तो उस वक्त में बहरहाल मुजफ्फरपुर गए, हमने बयान किया कि मैंने इस फतवा को नहीं लिखा, न मेरा इसमें दस्तखत है। तो बहुत सारी मिठाइयाँ होटलों की ख़त्म हो गई। तभी मैं इनकार कर दिया कि मैंने नहीं लिखा है, और मैंने लिखा था। तो होटल के सारे मिठाई ख़त्म कर दिए लोग, और हम पूरा जितने होटल थे सारे लोग खुशी में। बहरहाल तो उस वक्त में बयान लेकर के फैसला ये हुआ कि हाफिज़ साहब के बारे में मुस्तहम उनको काफिर नहीं कहा है, उसको ही लगाया लेकिन आगे। तो इतना बड़ा हंगामा चला, कहा गया कि इनके उर्स नहीं लगे, इनको काफिर नहीं कहा जाए। लेकिन दोनों फरीक में से किसी ने इस पर अमल किया नहीं किया, वो काफिर कहते रह गए। ऐसे आदमी तो इधर से हुई थी, क्योंकि वो लोग खामोश थे। एक हद तक बाद फिर खासियात को कितना शुरू कर दिया, उसका फिर काफिर का ये सब होता है। तो फिर हंगामा शुरू हो गया, बात बढ़ गई, तो घर से भी सब कुछ कहना शुरू हो गया। तो एक बरेली शरीफ के वो जिससे ताजुश शरीयत कहते हैं आप, उनके फतावे पर हमारा अमल नहीं हो सकता, किसी ग्रुप का नहीं हो सकता। तो हम तो सबसे हाँ, हम तो सबसे बड़े गद्दार हुए, पहले सुनना आला हजरत के बड़े गद्दार हुए। लेकिन आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ जो कुछ करता है उनके साथ नहीं है, और जो काफिर कहता है उनके साथ नहीं है। ये कैसे हुआ? बोलिए। तो आप दोनों आदमी जिनके साथ हैं, जो ताजुश शरीयत के फतावे के खिलाफ कदम उठाया, और अल्लाह का फज़ल है कि हम लोग उसे तस्लीम करते हैं, इसे तस्लीम करते हैं। तो अब बरेली शरीफ का हवाला पेश करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा। ताजुश शरीयत से बड़े थे, कैसा कहा? ताजुश शरीयत के तो धूल के बराबर नहीं है। बोलिए, इतनी बड़ी शख्सियत के फैसला को आपने कबूल नहीं किया, माना नहीं। और आज मुफ्ती अफजाल साहब को घर में जिसको दुनिया जानती भी नहीं है, नजर है उसको भी फला साहब। अब आला हजरत किताब है, आपकी रोशनी में देखिए ना। हम लोग जिस मसले पे आए ना फैसले पे, उस पर मुफ्ती अफजाल को मुफ्ती साहब, हम लोग हिंदू मुल्क में हैं, एक बार समझिए। आज हिंदुओं के माहौल में आप खड़े होते हैं इलेक्शन में, मेयर खड़े होते हैं, वार्ड अध्यक्ष में खड़े होते हैं, मर्जी नहीं रहती है आपको टीका लगाने की, माला पहनने की, लेकिन वो आपको लगा देता है। सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। और जब भागिएगा ना वहाँ से, कह देगा ये कट्टरपंथी है, ये कहते हैं कि मजहब की बात नहीं करो, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम लोगों ने वोट देकर इसको जिताया है, और आज ये भागना चाहते हैं। तो कोई मजबूरन कसका लगता है, माला पहनता है या टीका लगाता है, मजबूरन न करता है, इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा। आप हमको गाली भी देंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। अपनी गाँव में मोहल्ला में मीटिंग होती है तो कुछ बातें बढ़ती रहती हैं। हर बात कोई गिरफ्त नहीं हुई, असफ साहब, हर बात कोई गिरफ्त नहीं होती, मजबूरन आप मौलाना है, आलिम है, हिंदू के माहौल में चाहिए। मैं एक मरतबा शेर नेपाल साहब के बारगाह में था, आप लोग बच्चे थे, पढ़ते थे हम लोग के ज़माने में। हेम बहादुर मल और उसकी बीवी आई, सुनिए, हेम बहादुर मल और उसकी बीवी दोनों मदरसे में, तो गैर मुस्लिमों की ताज़ीम क्यों करेंगे? और लोग शेर नेपाल साहब हैं, लेकिन खड़े हो गए, मैं हूँ उसके दरगाह पर, खड़े हो गए और उसको अंदर ले गए, बैठाए, तो देखा कि माहौल है, ये अभी ओहदे पर है, काम लेना है, नहीं करेंगे तो मस्जिद के खिलाफ कुछ कर देगा, मदरसा के खिलाफ कर देगा। तो आदमी मजबूरन किसी का एहतराम करता है, मजबूरन किसी को माला पहनाता है। हमें लोग जलसा जुलूस करते हैं, हिंदू मेला आता है, माला पहनाते ही बनाते हैं, जो पहनाते हैं, मन तो नहीं रहता है, लेकिन मकसद ये रहता है कि इससे हम जलसा कर रहे हैं, पुलिस हमारे हवाला कर दिया जाएगा, बदमाशी से रोक दिया जाएगा। मकसूद ये होता है ना, तो अब इसको आप जायज़ कह दीजिएगा कि ये
तो इस बात को सामने रखिए, मद्देनजर रख के हर जगह कुफ्र का फतवा खाली काफिर होने से बचाइए मुसलमानों को, काफिर होने से रोकिए मुसलमानों को। लचक तो दी है शरीयत में, हम लोग उस लचक से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लचक तो दिया है शरीयत में, गुंजाइश दिया है, वो सदैव दी है। अल्लाह काम सब तरह को इख्तिलाफ ज़माने वल मकान खाली किताब में पढ़ने के लिए है या ज़मीन को उतारने के लिए है? ज़मीन को उतारने के लिए है ना। किताब में पढ़ लेता है सोमनाथ मंदिर में मौलाना मुफ्ती असलम साहब, तो क्या मंदिर में गए तो मंदिर की पुजारी बन गए? सोमनाथ मंदिर फैज़ान मदीना वार्ड नंबर 42 फैज़ान मदीना वार्ड नंबर 16 में, जिसमें इलाका के जमात तशरीफ यानी दोनों फरीक की तशरीफ पर जाने हुई। फरीक अव्वल अल्लामा शाह फरीक अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब बिस्वाई लगाना बोरेजा काम है, जिसमें तौबा ईमान निकाह पर, और अगर बोरेजा न हो है जिसमें ईमान निकाह पर कर ले। अब उसकी कोई नहीं उसको नहीं लिखा। आप एहतियातन रोज़ा रख सकते हैं। इतनी बात पर आप मुत्तफिक हैं, फर्ज नहीं है तो बस हो गया ना, इत्तेफाक होगा ना, इस पर तो इत्तेफाक ही है। अब सुनिए, एहतियातन डालने में इस जमाने में जबरदस्त बड़ा है और बहुत बड़ा फितना होगा। एहतियातन के चक्कर में बहुत सारे लोग जो एक सुनिए ना, इसको ना लीजिए, सिक्का बनाइए, इसको अशरफिया भेजिए। देखिए आप अशरफिया के मुक़ल्लिद है क्या? किताब और सुन्नत के मुक़ल्लिद है। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा काम हमारा जो होता है कि हम इतना हमें कुछ ऐसा जुमला इतना पड़ जाए। एक बात बता रहा हूँ, आप फितना बढ़ जाए तब, अगर फितना बढ़ जाए तब आपको एहतियातन की बात कर रहे हैं, एहतियातन में उसको इख्तियार है, चाहे तो कराए चाहे तो नहीं कराए। का हुक्म है कि एहतियातन कराए। एक बात यही हुक्म दे, बात बता रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ, आप आप उस फतवा में लिखेंगे एहतियातन कराए तो वो करेबे करेगा और गांव वाला करा के छोड़ेगा, हंगामा होगा, जगह जगह हंगामा होगा। आपको हम सुनिए, आप कहाँ रह रहे हैं? नेपाल में रह रहे हैं? हम पंचायती पकड़ेगा उसको। हेलो मुफ्ती साहब सुनिएगा, मेरे ख्याल से आप भी चुप हो जाइएगा, बहुत बात लंबी हो रही है, दोनों आदमी को बात करने दीजिए ना, तीसरा क्यों बोल पड़ते हैं? कोई हम तीसरे आदमी नहीं बोलिए, हाँ सब लोग चुप रहिए, हम खराब हो जाती है तीसरा बोलने से। दो आदमी के अलावा नहीं बोले एहतियातन करने पर सब मुत्तफिक है, बराबर दोनों मुत्तफिक है। ये मसला है ना, एहतियातन है, लिखने से इसीलिए इख्तिलाफ बढ़ेगा, ये मसला चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लिख देंगे तो ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं वो भी छोड़िए ना भाई, आप दोनों बात कीजिए ना। एहतियातन उसके ऊपर तौबा तो है, हर हाल में है, सिर्फ तस्दीद ईमान निकाह की बात है ना। इसमें क्या करेगा गाँव वाला? पकड़ करके लट्ठम लट्ठा करेगा, समझे कि नहीं? तो फितने को बढ़ाना नहीं, फितने को घटाना है। अच्छा निकाह नहीं करे तो क्या हो जाएगा? वो इसका निकाह नहीं रहेगा क्या? एहतियात आपने कही दिया तो सवाल कर रही खुशी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ एहतियात का तो बहुत बड़ा दरवाजा है भाई। हम उस चीज़ को हमेशा के लिए ही खत्म कर दें ताकि कोई आज कश्क लगे करे, कोई धोखे से लगा दे तो आप नहीं रोक पाइएगा, आप नहीं रोक पाइएगा। ले चलेंगे हम आपको एक जगह, हम भी खामोशी इख्तियार एक जगह हम आपको ले चलेंगे, ऐसे आदमी के पास जाएगा जहाँ पर आप बोलिएगा नहीं, हम जानते हैं कश्का लगाया नहीं जाता है, कोई रज़ावत बस नहीं लगाता है। क्या होता है, पार्टी में जाता है ना, करता है ना, वो नहीं लगाना चाहता है लेकिन ऐसे डाल देता है। हमने देखा है आदमी को, आप नेताओं के साथ आप ज्यादा नहीं रहे, बहुत सारी मजबूरी है। पहलों को और आप जितना कला है
जो मुत्तफक अलैह आप है जितना जितना मामला है ना, ये हिंदी के मौलाना अब्दुल सत्तार आप एहतियातन के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? आप इंडिया कोड डाल ऐसा थोड़ा होता है। हमको आपको देखना ये है कि माहौल संजीदगी की तरफ कैसे जाएगा। एहतियातन का जो हुक्म दिया है फुकाहा ने, ये किसके लिए दिया है मालूम है? बहुत अच्छे लोगों के लिए, बेचारा करते रहेगा। ये बेचारा जो रोजाना नमाज छोड़ता है, रोजा छोड़ता है, पाप के पाप में डूबा हुआ है और उसको एहतियात में ले जा रहे हैं, वो फर्ज पर अमल कर रहा है, वही बोलते हैं। जब आपने फर्ज से कहा कि फर्ज नहीं है, एहतियात का मसला आ ही गया। अब ये मसला के आला हजरत के मुताबिक हो रहा है फैसला। एहतियातन होगा तब होगा, एहतियातन नहीं होगा। इसी किताब से आप दिखला दीजिए हमें। आला हज़रत की किताब पढ़ लीजिए ना, जगह आपको किताब सफा नंबर बोलिए, लाइए दीजिए। ये है फतवा। कहाँ पर लिखा है कि एहतियातन लिखेगा तब लाजिम होगा? छोड़िए 30 नंबर 2 में देखिए ना हवाला। हाँ लाइए ना, लाइए आपका किस तरह का हम नहीं दीजिए ना, किताब दीजिए ना। आपके किस तरह क्या मतलब? क्यों आप लोग बहस कर रहे हैं? रात दिन पढ़ने के लिए आपने पढ़ा? नहीं हम नहीं पढ़े, आज पढ़ेंगे। तो सुन लीजिए, जब मुफ्ती कहीं पर हुक्म लगाता है कुफ्र लज़ूमी की सूरत में, वहाँ पर एहतियात लिखता ही है। लिखता ही है एहतियात। ये आप देखिए बता कहाँ लिखा हुआ है? हवाला मुझे याद नहीं है। बाबा आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। हाँ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, है नहीं? हम दोनों आने बैठ जाएंगे वहीं पर। अरे हजरत लिख दिया मुफ्ती ने, अगर से तो हम भी वो देख लेंगे तब हम लिखेंगे। लेकिन आज जो है ना, जिस बात पर हम बैठे हुए हैं ना, बगैर देखे हुए नहीं हम लिखेंगे। मुस्तफा अलैह आपको बोलने का है क्या? मैं हम कह रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा यहाँ पर, हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, कोई नहीं बात करेंगे, हम दोनों बात करेंगे। बाद में वीडियो देख लीजिएगा। एहतियात जो मैं देख रहा हूँ बहुत फसाद है, समझे ना? उस फसाद को हम भी समझ रहे हैं। तो उस फसाद की तरफ नहीं जाएंगे। इतना तो आप मान रहे हैं ना, सब लोग की रजा और रग़बत के साथ अगर बात तो कुफ्र कलामी है, इल्तिज़ामी है, और रजा और रग़बत नहीं है, ऐसी ही है, कुफ्र फिक़ी है, यानी कुफ्र लज़ूमी है। ये कुफ्र फिक़ी और कुफ्र लज़ूमी कोई नहीं समझता है। मुझसे सब समझ रहे हैं, उन बेचारे सबको कुछ पता नहीं है। उन पर कह को तौबा करना, अरे तस्दीद ईमान और निकाह कहेंगे एहतियातन करा रहे हैं तो लोग समझेंगे लज़ूमन करा रहे हैं। एक तरफ तो कहने की समझ भी रहे हैं, दूसरी तरफ कहने समझते भी। दुनिया में किसी को निकाह पढ़ाया जाता है ना, तौबे किसी को कराया था ना, इस्तिहबाबी, लोग समझते हैं कि वो चुभी है। तसल्ली देना चाहते हैं तो एक जुमला लिखे यहाँ पर, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम मुफ्तियान दीन मसला झेल में कि कुफ्र लज़ूमी की सूरत में तस्दीद ईमान निकाह देना हर जगह कैसा? हमको किनके पास करे थे? हिंदुस्तान नेपाल के आप ये बताएं, आप पढ़ के आए हैं, हम लोग मदरसा की जो दाल रोटी खाए हैं, ये दाल इफ्ताही का चक्कर लगाने के लिए कि हम लोग खुद फैसला करने के लिए बैठे हैं। आप लोग जो है पढ़ के जो हम लोग आए हैं, हम लोग अपने मसले को खुद देखेंगे कि इन लोगों के चक्कर में फंसेंगे। एक मसला तो दिया था, फंसा के रख दिया सबको। एक ही मसला तो गया तो सबको फंसा के रखा, आज तक झूठ रहे हैं। इसलिए हमें ये बात खुले तौर पर हम कहना चाहते हैं, यहाँ के जो उलमा और फुक़हा है ये खुद अपनी जगह मुस्तकिल है। तो ठीक है, आप लोग कर लीजिए अपने हिसाब से, हम इससे राजी नहीं हैं। इससे राजी नहीं आपकी इस कौल से, इस कौल से हाँ कि हम फैसला करेंगे। आपने कीजिएगा, आप फैसला नहीं फैसले से आप फैसला नहीं कीजिएगा। नहीं, हम नहीं करेंगे। आप मौलाना नहीं है, हम मुफ्ती मोहम्मद साहब फैसला नहीं कीजिएगा। इस कौल से आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? वो तो बोल दिया कि आप क्यों बोल रहे हैं? आपको तो कारण नहीं बोलने के लिए। आप फैसला करेंगे कि नहीं नेपाल में रह करके? आप काजी किस लिए बने हैं भाई? जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। एक तरफ नायब काजी बनना, एक तरफ काजी बनना, एक तरफ फैसला भी नहीं करेंगे, फैसले को नहीं मानेंगे। हाँ तो आप जमा नहीं किए गए हैं। अल्लाह करे कि आप जमा न हो, आप वही फैसला कीजिए। आप हमारे फैसले को नहीं मानेंगे। हम नेपाल के मौलाना नहीं है, मुफ्ती नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुफ्ती अफजाल के जरिए दर पर हम लोग गदागरी करेंगे। शरीयत क्या हम नहीं जानते हैं? तो जब शरीयत यही है तो मुफ्ती अफजाल क्या चीज भाई? हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग खुद किताब पढ़ रहे हैं, किताब सुन्नत पढ़ रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनको सवाल का फतवा में तो सवाल सुनिए, जवाब ही दिखा। मुफ्ती अफजाल के फैसले के फतवा को देखा गया। आपने देखा भी नहीं, हम देखे हैं। पहले यही बात आप एहतियातन क्यों दिखाना चाह रहे हैं? आपने कहा कि लज़ूमी की सूरत में एहतियातन तस्दीद ईमान निकाह है,
कुफरे मजलूमी में इस चीज़ को आप कुफरे मजलूमी में इत्यादत आता है। अरे हैरत की बात है कि एहतियात भी कर रहे हैं, उस पर ताकीद भी कर रहे हैं। ताकि उसको लिख नहीं, सके। एहतियात में ताकीद कैसे? एक बात सही है, ये एहतियात में ताकीद कैसे? एहतियात भी कर रहे हैं, ताकीद भी कर रहे हैं। तो आप ताकीद तो कर रहे हैं कि लिखिए। अब लफ्ज़ एहतियात पर आपको निकाह की ताकीद नहीं है, लिखने की ताकीद है। लगे निकाह की ताकि जब उन्होंने निकाह की ताकीद नहीं किया, आप जबरदस्ती ताकीद क्यों कर रहे हैं? आप पर लिखने की ताकीद की जा रही है, एहतियात रखने की जा रही है। जब इख्तिलाफ खत्म हुआ तो लिखिए ना। एहतियातन उसमें ठोक दिया, तस्दीद निकाह भी कर ले, तस्दीद ईमान भी कर ले, एक महीना का रोजा भी रख ले, 15 दिन का एहतिकाफ भी कर ले, सब एहतियातन कर ले। ये सब एहतियात में सब आएगा। जितना हुक्म है उतना कीजिए ना। मुफ्ती क्या ना, आप जरा सा मुआदुल फहम साहब नहीं बोलिए। मुफ्ती क्या नाम है इनका? फकीह मिल्लत क्या, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतुल नूर की बरसात फरमाए। वो जो लिखते हैं ना, तो उमूमन वो मुतलक ही दे देंगे। जुनून मुतलक है, मुतबक है कि गैर मुतबक है, उमूमन जो है निकाह तोड़ते ही चले गए। हम देखे हैं तो आप कहेंगे इतने बड़े फकीह पर आप जो है जरह कर रहे हैं। इमाम आजम पर और क्या कहते हैं मुतकद्दिमीन पर मुतअखिरीन जरह की है। फिर आप क्यों मेरे जरा कर रहे हैं? अभी आप खुद ही कर रहे हैं। अब आप कुछ करिए, हम किसी पर जरा नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, इसलिए आज कीजिए ना जरा, आज पूरी जरा कीजिए। आपको जरा करने का हक है, जरा करने का हक है, मगर याद रखिएगा मुफ्ती महबूब साहब, गाली देने का किसी को राइट नहीं है। बिल्कुल सही है। और गाली जिन लोगों ने दिया है, मान लीजिए हम लोग एफएम पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, गैर मुस्लिम भी देख रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है। क्या यही हमारा मसला क्या है भाई? इसीलिए और आप जाहिर कीजिए सारे लोग और आज कीजिए यहाँ से उठिए कि भाई हम जो भी है अहबाब अहले सुन्नत है, मिलजुल के रहेंगे। आप जानते हैं मौजूद सवाल मेरे ऊपर गाली के जुर्म में केस कर दिया गया है, बताइए ना। अभी मैं कल अरे आप पर जुर्म क्या गया है? मैंने क्या किया था? यही फतवा की तारीफ किया। सुनिए, मैंने यही फतवा की तारीफ किया था, मुझे 1 घंटा गाली दिया और आपको कहते तो आप हंसते, मतलब से कि अहबाब को कहते तो हंसते। अरे ऐसे लोग गालियाँ देते हैं, लोग बिगड़ रहे हैं। मैं 15-20 दफा उसका प्रिंट निकाला। इसलिए मुफ्ती साहब एहतियात के चक्कर में मत फंसिए, तौबा उस पर लाजिम नहीं है। लाजिम क्या करे? मैंने अब इस पर लाजिम है, मैं लिखा हूँ, उसमें लिखा है लुज़ूम की सूरत में फुक़हाए कराम तस्दीद ईमान निकाह का हुक्म देते हैं। उनका में देखे फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द 15 बाहर शरीयत में नहीं देखे, बाहर शरीयत फतावा रिज़विया का बाहर शरीयत में भी है। जो मसला आप बोल रहे हैं ना, वो बाहर शरीयत में भी है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। न निकाह करना जरूरी है, न लिखना जरूरी है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। हज़रत जब 2 शख्सों में सुलह हो जाए तो सुलह आपसे झगड़ा हमसे है, हम बोले आप ही झगड़ा है। अगर हम दोनों में झगड़ा है और सुलह की बात आ रही है तो झूठ जो एक नाजायज काम है उसको भी बोलने का इजाजत दी गई है ना। अरे हम लोग इतने मजबूर हैं क्या? यहाँ हम लोग इतने बात पढ़ा रहे हैं, जब हम इत्तेफाक कर रहे हैं और इख्तिलाफ दूर हो रहा है तो जुमले लिखने में इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं, निकाह कराने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। जब हम उस पर ताकीद नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लिखवाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम ये एहतियातन क्यों? ज़ैद के हवाले से तो है नहीं भाई, ये ज़ैद के हवाले से ज़ैद और जगल है, आपके नजदीक ये है, एहतियातन है ना, सबके नजदीक है ना, लाजिम नहीं ना है। जो चीज लाजिम है वो लिख दिया गया, जो चीज गैर लाजिम उसको नहीं लिख कर तो मामले को नहीं बढ़ाना है। इस मसले को लिखा जाए, वही पैबंदकारी याद रखिएगा, वही एक पैबंदकारी आज तक नेपाल के फिक्र को खत्म नहीं होने दिया है। और याद रखिए कि हम होते तो उसे वो पैबंदकारी नहीं लगते थे। हम पैबंदकारी के कायल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं होता तो